आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, क्या होता है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। ठीक है ना। अर्थात हमसे प्रश्न में कह रहा है, यदि हम एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करें तो इसके फलस्वरूप हमें क्या उत्पाद प्राप्त होंगे। ठीक है ना। अर्थात यह अभिक्रिया किस प्रकार होगी। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। ठीक, तो जब भी हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात सांद्र H2SO4 की एथिल अल्कोहल से 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसे पुनः गर्म करने पर यह एथिलीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा परिवर्तन। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं, फिर इसकी रासायनिक समीकरण को देखते हैं। ठीक है ना। तो सांद्र H2SO4 की, ठीक है ना, सांद्र H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से ठीक है ना, अल्कोहल से 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने पर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ठीक है ना। एथिल हाइड्रोजन, ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ठीक है, सल्फेट बनता है, जिसे गर्म करने पर एथिलीन प्राप्त होती है। ठीक है ना। जिसे गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर एथिलीन, ठीक है ना, एथिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, एथिलीन प्राप्त होती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया होती है। तो आइए हम इसकी जो रासायनिक समीकरण है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अभिक्रिया। ठीक, तो इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से होगी पहले ये देखते हैं हम। ठीक है ना। तो जैसे कि हमसे क्या कह रहा था, एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का जो हमारा सूत्र होता है वह होता है हमारा C2H5OH। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा इसका एथिल अल्कोहल का सूत्र हो गया। और ये कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया कराएं। ठीक है। तो जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको जो सूत्र होता है हमारा H2SO4 होता है। ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, H को हम दो भागों में लिख लेते हैं, दो H हैं तो ए अलग अलग H लिख लेते हैं, HHSO4। ठीक है ना। और इसकी हमने कितनी 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया कराई है। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, ये जो हमारा अल्कोहल का जो H होता है, ठीक है ना, तो ये हमारा अल्कोहल का OH, ठीक, अल्कोहल का OH तथा जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का ये जो H है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। और ये दोनों हमारे जल का अणु बनाकर निकल जाते हैं। ठीक है। अर्थात ये जो हमारा HSO4 है, ये HSO4 माइनस तथा ये H प्लस आयन देता है। ठीक, तथा ये जो एथिल अल्कोहल है वो हमारा C2H5 प्लस OH माइनस आयनों में विभक्त होगा। तो अर्थात ये जो हमारा H प्लस तथा OH माइनस आयन होंगे, ठीक है ना, तो ये आपस में संयोग करेंगे, जिसके फलस्वरूप ये जल बनाकर निकल जाएंगे। ठीक है ना। तथा जो ये हमारे C2H5 का ये जो हमारा धनात्मक भाग बचा, ये HSO4 के ऋणात्मक भाग से अभिक्रिया करके हमारा C2H5HSO4 अर्थात एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से बनाता है, ये हमारा C2H5H, ठीक है ना, C2H5HSO4 ये हमारा बन जाता है। ठीक है, ये हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया तथा ये हमारा बन जाता है H2O। ठीक है ना। ये हमारा है एथिल हाइड्रोजन, ठीक है ना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है। तथा ये है हमारा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने अभिक्रिया की जो ये हमने देखा था कि जब ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, इसे हम पुनः गर्म करते हैं तो हमें एथिलीन प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो इसकी जो परिवर्तन है वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो बना है वो है C2H5HSO4। ठीक है ना। तो ये इसको हमने जब पुनः गर्म करते हैं
ठीक है, अर्थात 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमने इसको गर्म किया। ठीक है, तो ये जो हमारा अब यहाँ पर जो C2H5HSO4 है, ठीक है, तो ये C2H5 अर्थात एथिल जो होता है, ठीक है, वो अपना एक हाइड्रोजन को त्याग देता है। ठीक है ना, तो ये हमारा बनाएगा C2H4 और ये H प्लस हो गया, तथा ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पर HSO4 माइनस होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये H प्लस तथा HSO4 माइनस आपस में लेकर निकल जाएगा, अर्थात ये हमारा H2SO4 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, तथा ये हमारा बचेगा क्या है यहाँ पे C2H4, जो C2H4 होगा ये हमारा होता है एथिलीन। ठीक, तथा ये हमारा बन के निकल गया H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल निकल जाता है और ये हमारा एथिलीन प्राप्त हो जाती है हमें। ठीक है ना, एथिलीन हमें प्राप्त होती है। ठीक, तो इसका जो एथिलीन है वो इसका जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है तथा यहाँ पर CH2 होगा और 2 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारी एथिलीन हमें प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये परिवर्तन होता है और हमारी अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे अभी प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।